एक बार भगवान बुद्ध प्रवचन सभा में प्रवचन दे रहे थे कि उनके समक्ष बहुत से उनके शिष्य बैठे थे। इस बीच कुछ नए शिष्य भी थे जो किसी लोभ लालच में आकर भिक्षु बने थे। लेकिन वे शिष्य शारीरिक रूप से सभा में बैठे तो थे, लेकिन उसका मन उस सभा में नहीं था। उनका मन बहुत ज्यादा दूसरे स्थितियों में रस ले रहा था। उनका मन अभी भी बहुत ज्यादा शक्तिशाली था। और ये कोई नई बात नहीं है। मनुष्य का मन अक्सर ऐसी गलतियां करता रहता है। मन उस चीज में हमेशा आनंद देखता है, तलाश करता है, और इस तरह वह बौद्ध भिक्षु बुद्ध के समक्ष बैठे हुए थे। और नहीं भी कि यहाँ एक समझने वाली बात यह है कि मन इतना भी शक्तिशाली हो सकता है जो बुद्ध जैसे महान शख्स के बैठने के बावजूद भी कि उसे अनदेखा कर दे। लेकिन भगवान बुद्ध की उपस्थिति भी इतनी कमजोर नहीं है कि बुद्ध के समीप बैठे लोगों के मन को चोट न पहुंचा सके। तो बुद्ध की बातों में इतनी जादू थी कि बुरे से बुरे लोग भी, चाहे कितना भी भटका हुआ मन क्यों ना हो, सभी शांत हो जाते थे। भगवान बुद्ध के शब्द एक बार किसी के कान में चला जाता है तो उसका रूपांतरण निश्चित है। इस सभा में बैठे उन नए नए भिक्षु का मन प्रयास तो करता कि उन्हें बुद्ध की उपस्थिति से वंचित रखा जा सके, परंतु बुद्ध की उपस्थिति ऐसा होने नहीं देती। गौतम बुद्ध बोलते बोलते अचानक चुप हो जाते और ये सबके मन को स्ट्राइक करती है कि बुद्ध बोलते बोलते अचानक क्यों चुप हो गए। सभी लोगों का मन दूसरे जगह से हटकर बुद्ध के मौन होने में केंद्रित हो जाता है। फिर बुद्ध मुस्कुराते हैं और बोलते हैं, मेरे प्रिय भिक्षुओं, यह हमारा जीवन बहुत कीमती है। इसकी कीमत हमें तभी समझ में आती है जब यह हमारे पास कम समय के लिए बचता है। इसलिए तुम्हारे मन में जो भी प्रश्न है, चाहे जैसे भी प्रश्न हो, अभी पूछ लो। क्या पता कल यह पूछने का मौका ना मिले। उसी वक्त एक नए बौद्ध भिक्षु खड़ा होकर उनसे पूछते हैं कि हे तथागत, मेरे मन में एक प्रश्न है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं आपसे कैसे पूछूं। भगवान बुद्ध बोले, तुम्हारे मन में जो भी प्रश्न है, चाहे जैसा भी प्रश्न है, निश्चित ही पूछो। भिक्षु कहते हैं, हे बुद्ध, मैं सोचता था कि भिक्षु बनने के बाद मेरे मन में सभी बुरे और अश्लील विचार खत्म हो जाएंगे, परंतु ऐसा नहीं हुआ। मेरे मन में अभी भी बुरे विचार आते हैं। जितने भी अश्लील विचार है, जितने भी काम मोह है, उसमें अभी भी मेरा मन उलझा हुआ है। मेरा मन बार बार अश्लील की तरह जाता है। फिर भगवान बुद्ध बोले, यदि तुम्हारा मन अभी भी अश्लीलताओं में भटक रहा है और तुम्हें यह लगता है कि यह सब कुछ सही है, तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, क्योंकि मेरा उद्देश्य तुम्हें बांधना नहीं, मुक्त करना है। कोई व्यक्ति मनुष्य भिक्षु तभी बनता है जब वह हर चीज की निरर्थकता को देख लेता है। वह देख लेता है कि काम वासना, लालच, अहंकार यह ऐसी प्यासी कुआं है जो कभी भी नहीं भरता है। वह यह भी जान लेता है कि सभी लोग इन कुओं को भरने में लगा हुआ है, परंतु आज तक इन कुओं को कोई भी नहीं भर पाया है। जब किसी व्यक्ति को यह लगता है कि कोई भी चीज इस जीवन को पूरा नहीं कर सकती, तब वह सब कुछ त्यागने लगता है और वह भिक्षु बनने का रास्ता भी चुन लेता है। और फिर भिक्षु दोबारा बुद्ध से पूछते हैं, परंतु हे बुद्ध, यह अश्लील विचार हमारे मन में आते क्यों हैं? तब बुद्ध बोले कि बुरे विचार उन सभी बीजों का फल है जिन्हें हम जाने अनजाने में बो रहे हैं। गौतम बुद्ध के द्वारा बताए गए इन बातों को इस तरह समझिए। हमारे मन में बुरे विचार पैदा होने के लिए सबसे पहले जानकारी आती है, उससे विश्वास बनता है, और फिर विश्वास से हमारे विचार की उत्पत्ति होती है, और फिर यह व्यवहार में परिवर्तन हो जाता है। वह भिक्षु फिर पूछते हैं कि हे बुद्ध, अब हमें क्या करना चाहिए? तथागत बोले कि सबसे पहले उन बीजों को बोना बंद कर दो जो कड़वा फल देता है। फिर बुद्ध कहते हैं, हर काम को होश के साथ करो। ये होश का मतलब यह नहीं होता कि हर काम को उल्टे सीधे तरीके से करो। इसका मतलब यह होता है कि हर काम को करने से पहले उसका परिणाम क्या होगा यह जानो। क्या वह काम करने से आपको क्षणिक आनंद मिलता है, यह क्षणिक लाभ मिलता है, तो यह काम का कोई अर्थ नहीं है। जिस प्रकार अश्लील विचारों से हमें थोड़ी देर के लिए आनंद मिलता है और बाद में हम अपने आप को कोसते हैं, यह क्षणिक लाभ की गिनती में आते हैं। कोई भी काम करो तो अपने आप से पूछो कि वह काम हम क्यों कर रहे हैं, उससे हमें क्या लाभ होगा, क्योंकि हम अपने जीवन में बहुत से ऐसे काम जाने अनजाने में करते हैं जिसका कोई अर्थ नहीं निकलता है।
बुद्ध कहते हैं, हर चीज को समय रखो, चाहे वह सुनना हो, बोलना हो या फिर देखना हो, क्योंकि हमारे 5 इंद्रियां मन के द्वार हैं। इसी इंद्रियों से हमारे मन को भोजन मिलता है। जितना ज्यादा और गलत तरीके से हम इसे भोजन देंगे, हमारा मन उतना ही शक्तिशाली हो जाएगा। इसलिए जितना भोजन जरूरत है उतना ही इस मन को देना चाहिए। और इस तरह वह भिक्षु बुद्ध के बातों से संतुष्ट हो गया। बुद्ध की बातों से वह भिक्षु अपने जीवन को देखने की नजरिया बदलता रहा और वह अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ता है।